प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में दिया ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी स्तुति कर सके। वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, प्रभु का धन्यवाद करें कि वो हमारी सहायता करना नहीं छोड़ता और वो इम्मानुएल बनकर हमारे संग संग चलता है। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु की महिमा करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार अपने वायदे को मेरे और आपके जीवन में पूर्ण किया कि उसने जीवितों की धरती पर मुझे और आपको इस समय तक जीवित रखा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर कभी भी अपने वायदे से बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग प्रभु में उद्धार पाए हुए हैं, जितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है, वे सब इस बात के जीवित गवाह है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर परिस्थिति में, हर संकट के समय में, हर कमी घटी में हर बार मेरे और आपकी सहायता की है। हालेलुया। आमीन। और हम उस महान परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। परमेश्वर की हम सबों को दिन प्रतिदिन जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हम हैं, अगर प्रभु नहीं है तो हम शून्य बन जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है, द आर्मर ऑफ गॉड। परमेश्वर के कवच के विषय में हम लोग सीख रहे हैं और कल हमने इस अध्ययन को शुरू किया था और पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 8 और 9 वचनों का हमने अध्ययन और मनन किया था। और प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ लोगों के मुझे प्रश्न आए हैं जो आज मैं कल तो मैंने उनसे कहा था कि मैं प्रार्थना करूंगा और ज़रूर आपको इन बातों को बताऊंगा, लेकिन कल मैं उन लोगों को नहीं बताया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कुछ बातें जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछी थी उसके उत्तरों को मुझे दिया है। मैं यहोवा की विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूं। और आज हम और कुछ अधिक बातों को और गहरी बातों को प्रभु की उपस्थिति में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आज भी हम फिर एक बार पवित्र शास्त्र को निकालेंगे। और मेरा विश्वास है जैसे मेरे पवित्र शास्त्र को मैं अपने साथ में लेकर हूँ, वैसे ही आप लोग भी पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हुए हैं। हालेलुया। और जो लोग गलती से भूल गए होंगे, गलती से अनजाने में अगर आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठना भूल गए हैं, तो जल्दी से उठिए, अपना पवित्र शास्त्र लीजिए और आज हम सब मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 46 अध्याय और उसके 1 से लेकर तो 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 उसके 1 से लेकर 11 वचन। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि जब मैं इन वचनों को पढ़ूं, आप सब लोग मेरे साथ अपने अपने स्थानों पर पवित्र शास्त्र को पढ़े, क्योंकि जिस पवित्र शास्त्र को मैंने मेरे लैपटॉप में सामने रखा हुआ है, मेरे सामने इलेक्ट्रॉनिक में भी है और मेरे सामने में ओरिजिनल बाइबल भी है, पवित्र शास्त्र रखा हुआ है, द लोगोस वर्ड, द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको जब इस वचनों को पढ़कर सुनाऊं तो आप केवल इसको वचन सिर्फ सुने नहीं, लेकिन मेरे साथ इन वचनों को आप जरूर मेरे साथ आप पढ़े। एक मिनट में इसको यहाँ पर भी निकाल लेता हूँ क्योंकि 2 वर्जन में मेरे सामने अभी है। यस, आमीन। सो इस समय हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। भजन संहिता उसके 46 अध्याय उसके 1 से लेकर तो 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। इस कारण हमको कोई भी भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वहां कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किया है। वहां पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है।
चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आपने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और 10वां वचन अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, आई विल बी एक्सॉल्टेड अमॉन्ग द नेशंस, आई विल बी एक्सॉल्टेड इन द अर्थ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको भय में जाने की, डर में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। अर्थात शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, मानसिक तनाव में हो, निराशा में हो, उदासी में हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु वचन कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रियो, इसका कारण क्या है, क्यों आपको और मुझे डरना नहीं है? क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। और ऐसे संकट के समय में जब पृथ्वी उलट जाती है, समुद्र के बीच में पहाड़ चले जाते हैं, समुद्र गरज उठते हैं और भयानक रूप लेते हैं, और पृथ्वी के पहाड़ उस समुद्र के लहरों से और उस बाढ़ से कांप उठते हैं, ऐसे कोई भी भयंकर परिस्थिति में अगर परमेश्वर आपका शरण स्थान और बल है, ये आपको पता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वचन कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि परमेश्वर के महा आश्चर्य कर्म को देखो। हालेलुया। परमेश्वर ने जो पृथ्वी का निर्माण किया है, अद्भुत रीति से पृथ्वी को रचा है, उसका आप जब उसके विषय में सोचेंगे, उसके विषय में जब आप मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि कितने अद्भुत रीति से प्रभु ने शब्द मात्र से आकाश को आज तक स्थिर रखा है, कैसे सूर्य रोज अपने कार्य को पूर्ण करता है, चंद्रमा रोज अपने कार्य को पूर्ण करता है। वचन कहता है आओ, सिर्फ अपने उस संकट और सकेती में मत बने रहिए, सिर्फ उन परिस्थितियों में मत अपने ध्यान को व्यस्त करिए, सिर्फ अपने आप को उसमें कमजोर मत करिए, लेकिन परमेश्वर आओ और परमेश्वर के महाआश्चर्य कर्म को देखो। हालेलुया। क्योंकि जब हम पृथ्वी के इस बनाने के विषय में परमेश्वर ने जो अद्भुत अद्भुत कार्य पवित्र शास्त्र में किए हैं, जब हम उसके विषय में सोचने लगते हैं तो हमारा भय और हमारा डर परमेश्वर समाप्त कर देता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप मेरे इस बात से जरूर सहमत होंगे। 10वां वचन कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में भी महान हूं और मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हालेलुया। कई बार हमको परमेश्वर बोलता है तेरी प्रार्थना विनतियां सब बंद कर, सिर्फ चुप हो जा और जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूं। लेकिन हम प्रार्थना करने में इतने व्यस्त है कि हम बड़बड़ इतना आर्ग्यूमेंट और इतनी बातों में हमको शैतान ने व्यस्त कर दिया है। प्रभु कह रहा है चुप हो जाओ, पर हम लगातार बोलते ही चले जा रहे हैं। कई बार बाइबल बोलती है सबोपदेशक की किताब में बोलने का एक समय है और चुप रहने का एक समय है। हालेलुया। जब आप चुप हो जाते हैं और परमेश्वर की ओर अपने कानों को लगाते हैं, आप परमेश्वर की वाणी को साफ रीति से सुन सकते हैं। हालेलुया। इस बात पर जब मैं आज मनन कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझे कहा, कई लोगों को परमेश्वर कई बार सीधे बात करता है, लेकिन कलीसिया के साथ समस्या ये है कि कलीसिया का ध्यान परमेश्वर की वाणी की ओर नहीं परंतु संसार की अभिलाषा की ओर लगा है, और इसीलिए कई बार मुझे और आपको जीवन में हार का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम परमेश्वर से फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुनने का प्रयत्न करेंगे, उसे समझने का, उसे जानने का प्रयत्न करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर पिता, हम तेरे बगैर कुछ नहीं है राजा। गीत का लिखने वाला कहता है प्रभु, लॉर्ड लॉर्ड आई नीड यू,
Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. प्रभु हाँ पिता, हमें तेरी जरूरत है। तू ही हमारी धार्मिकता है, तू ही संकट के समय में हमारी ढाल है राजा। प्रभु हर समय, हर पल, हर क्षण हमें तेरी जरूरत है राजा। प्रभु इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। अपनी कृपा और दया से तो हमें भर दे प्रभु जी। तेरे वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर पिता। प्रभु जी होने दे राजा, जब हम तेरे वचन को सुने, हमारे मनों को भटकाने वाले, हमारे मनों को विचलित करने वाली शत्रु की हर एक शक्ति और योजनाओं को, युक्तियों को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं तो उसके द्वारा हमसे बातचीत कर प्रभु। शत्रु की हर एक ताकत को अपने पांव के नीचे यीशु नासरी के नाम से कुचल देते हैं प्रभु जी। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे। ये समय है जब हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है। मैंने आपको कल बताया था आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के कवच के विषय में हम सीख रहे हैं, जिसके लिए हमने कल पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन को पढ़ा था। मैं चाहता हूं हम सब फिर एक बार उन वचनों को निकाल ले और फिर एक बार उन वचनों को एक मन एक चित्त होकर पढ़े, ताकि कल जितनों ने अटेंड नहीं किया है वो आज के अध्ययन को समझने में आपको सरल हो जाए। आमेन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 एंड 9। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 और 9 वचन कहता है, बी ऑफ सोबर स्पिरिट, बी ऑन द अलर्ट, योर एडवर्सरी द डेविल prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour, but resist him firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. Amen. हिंदी में हम पढ़ेंगे, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और मैंने आपको कल एक बात कही थी कि कई लोग ऐसे हैं जो नकारात्मक बातें करने वालों के पीछे भागते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो आपको वचन से दूर लेकर जाता है वो आपका नहीं हो सकता है। जो आपको वचन के करीब लेकर जाता है वो आपका इसलिए होता है क्योंकि वो परमेश्वर का होता है। हालेलुया। हम सब मसीह की देह है। कल मुझे किसी ने, कुछ लोगों ने फोन करके इस विषय में पूछा था कि ब्रदर आपने जो कहा कि कई मसीह लोग ऐसे लोगों के पीछे क्यों भागते हैं जो नकारात्मक बातें करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए थे। लेकिन शायद वो जो सब मेरे भाई और बहन जिन्होंने मुझे इस प्रश्न को पूछा था वो शायद मुझे मिसअंडरस्टूड कर गए, वो शायद मुझे गलत समझ बैठे। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको लोगों के साथ नहीं रहना है, संगति से दूर रहना है, उनके साथ नहीं चलना है, उनके पीछे नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आपको उन लोगों से सचेत और सावधान रहना है जो नकारात्मक बातें करते हैं। आमीन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर की बीमारी हो गई है, खुदा ना करे ऐसा हो, और ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि हम यीशु के लहू में शुद्ध और पवित्र किए गए हैं, बट एक उदाहरण देने के लिए मैं आपको बताता हूं। किसी परिवार में अगर कैंसर है और जब आपके परिवार में वो पेशेंट के ऊपर कैंसर डिटेक्ट होता है तो आपका काम परमेश्वर पर विश्वास करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप उनको ट्रीटमेंट को लेकर जाते हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना की विनतियां भेजते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास
आते हैं, आपको आपसे बात करने के लिए आते हैं, वो आते तो आपको सांत्वना देने हैं, लेकिन अक्सर होना ये चाहिए कि वो आपको सांत्वना देने के बगैर वो बजाय वो आपको ढाढ़स बंधा सके। हालेलुया। वो आपको सकारात्मक बातें बोल सके। मैंने अक्सर लोगों को सुना है, ब्रदर आप जानते हैं ये पास्टर के हम लोग आए हैं प्रार्थना करने, इनके वाइफ को कैंसर हो गया है, लेकिन हमारे ना ये पहचान के थे, वो पहचान के थे, वो भी वेल्लोर गए थे, वो भी सीएमसी हॉस्पिटल गए थे, वो अंबानी का हॉस्पिटल गए थे, वो यहाँ गए थे, लेकिन जान बच नहीं पाई ब्रदर। कैंसर से भला कैसे कौन बच। ये जो नकारात्मक बातें करने वाले हैं ना, इन लोगों से दूर रहने के विषय में मैं कल बता रहा था। हालेलुया। पर दुनिया के साथ समस्या ये है, विशेषकर धर्मियों के साथ समस्या ये है कि अक्सर हम ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो नकारात्मक बातें बोलते हैं। नहीं, वो सब बराबर है ब्रदर, प्रार्थना आराधना वो सब बराबर है, पर कैंसर का इलाज इतना इजी नहीं है। कैंसर में लोग बचते नहीं हैं, मर जाते हैं, ये होता है। ऐसे लोगों से सचेत और जागते रहो, क्योंकि ये वो लोगों की गलती नहीं है, परंतु शैतान चालाक और धूर्त है। हालेलुया। वो ऐसे लोगों को ही आपके जीवन में इस्तेमाल करेगा जो आपको ज्योति से अंधकार की ओर लेकर जाए। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, बी ऑफ सोबर स्पिरिट, बी ऑन दी अलर्ट। हालेलुया। सचेत हो और जागते रहो। हालेलुया। इसके ऊपर हम कभी सीखेंगे, इन दो शब्दों के ऊपर, सचेत होना और सचेत रहो और जागते रहो ऐसा नहीं लिखा है। सचेत हो जाओ, तैयार हो जाओ और जागते रहो ऐसा लिखा है। आमीन। सो मेरा विश्वास है जो बातें मैंने आपको अभी बताई है, जिन्होंने मुझे पूछा था उनका शायद संदेह क्लियर हो गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा। प्रेरित पौलुस ने, कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्रेरित पौलुस ने कहा है, जब आप परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास लाकर स्थिर रहते हो, तब कहीं जाकर आपका विश्वास कार्य करता है। हालेलुया। एज वी रीड बिफोर इन द वर्ड ऑफ गॉड, कल जो हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा है, बाइबल सेज डेविल इज एक्ट एज अ रोरिंग लायन। आमीन। अंग्रेजी में, हिंदी में मैं पढ़ता हूं, शैतान गरजने वाले सिंह के समान। इसको आप अंडरलाइन कर दे, जो समान शब्द है ना उसको आप हाईलाइट कर दे, या डबल अंडरलाइन कर दे, या राउंड अप कर ले समान इस शब्द को। वचन कहता है डेविल इज एक्ट एज अ रोरिंग लायन, गरजने वाले सिंह के समान लिखा गया है। हालेलुया। वचन में ये नहीं लिखा है कि वो सिंह है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। शैतान सिंह नहीं है प्रियो, सिंह के समान ऐसा लिखा हुआ है। ही एक्ट एज अ रोरिंग लायन। वो हमें ऐसा दिखाता है कि मैं सिंह के समान हूं, लेकिन वो सिंह नहीं है। वो सिंह के समान हमारे सामने आकर अपने आप को प्रेजेंट करता है या दिखाता है, और इस ताक में रहता है कि कब अपने शिकार को फाड़ कर खा जाए। हालेलुया। He acts as a lion. He is not the lion. हालेलुया। वो सिंह नहीं है, वो सिंह के समान एक्टिंग करता है। आमीन। ओके, और सरल भाषा में मैं आपको बताता हूं। आपने कई लोगों को मिमिक्री करते हुए सुना होगा ना, अलग अलग हीरो हीरोइंस की आवाज निकालते हैं, कोई सिंगर्स की आवाज निकालता है, कोई किसी और बातों की आवाज निकालता है, एक्टिंग करते हैं वो लोग। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन बार्क लाइक अ डॉग, दैट डज नॉट मीन दैट ही इज अ डॉग। आमीन। कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कुत्ते की जैसी सटीक आवाज निकालते हैं, भौंकने की। जैसे अगर आप उनको, आपके सामने वो नहीं हो और आपको बाजू से भौंकने की आवाज आ रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुत्ता भौंक रहा है। बट a person can bark like a dog, but that doesn't make him a dog. Amen. वो कुत्ते के समान भौंक सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुत्ता है या आप उसे कुत्ता समझ बैठे। हालेलुया। वो ही इज एक्सपर्ट इनटू दैट, वो उसका एक्सपर्ट एरिया है, वो उसमें निपुण है, इसलिए वो भौंक सकता है कुत्ते के समान, मनुष्य एक्टिंग कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुत्ता कहलाता है। हालेलुया। आप क्रिसमस में चरनी के यीशु मसीह के जन्म के बारे में एक्टिंग करते हैं ना, एक्ट होता है और फिर लोग ताली बजाते हैं। अक्सर क्रिसमस में हम लोग अलग अलग एक्ट्स करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, उत्सव को मनाते हैं। तो मुझे याद है बहुत वर्षों पहले, तकरीबन 2006-2007 में
मुझे मेरे कलीसिया के पासबान ने यीशु मसीह बनने के लिए कहा था। मैं विश्वास में एकदम नया नया था और मुझे कहा था इस बार हम लोग एक बहुत बड़े गार्डन में हम लोग लोगों को इनवाइट करेंगे और हम लोग यीशु के जन्म को मनाएंगे। और उस गार्डन को हम लोगों ने डेकोरेट किया था और उसमें मुझे यीशु मसीह का रोल दिया गया था और मैं वो पूरे लंबे बाल और वो सब पूरा सफ़ेद जामुनी ड्रेस और वो पूरे गेटअप में, एग्जैक्ट गेटअप में मुझे काठ पर लटकाया गया। आमीन। और मुझे चरनी में भी दिखाया गया कि जो यीशु मसीह चरनी में जन्म पाया है वो काठ पर भी लटकाया गया है, अर्थात कलवरी पर भी लटकाया गया है। लेकिन यीशु मसीह के समान एक्टिंग करने का मतलब ये नहीं है कि मैं यीशु मसीह हूँ। जो मरियम और यूसुफ का जिन्होंने रोल किए थे, मेरे माता पिता का जिन्होंने रोल किए थे, वे मरियम और यूसुफ के समान बने थे, वे मरियम और यूसुफ नहीं थे। हालेलुया। इन द सेम वे शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है। हालेलुया। वो सिंह नहीं है। जब आप इस बात को अपने जहन में डाल देंगे, अपने मांस और गूदे में डाल देंगे, तब आपके अंदर से भय खत्म हो जाएगा कि ये सिंह के समान होने की कोशिश करता है लेकिन ये कुत्ता है, ये सिंह नहीं है। ये इस बात को जब आप ये समझ जाएंगे तब मैं आपको बताता हूँ आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू एज आई वॉज एक्टिंग लाइक अ क्राइस्ट, आई वॉज एक्टिंग एज अ जीसस क्राइस्ट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं विच यू कैन एक्टिंग लाइक एज, बट दैट डजंट मीन यू आर द सेम वन। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वही व्यक्ति हैं। मैं यीशु मसीह के समान एक्टिंग कर रहा था पर मैं यीशु मसीह नहीं हूं। लोग मरियम और यूसुफ के समान एक्टिंग कर रहे थे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मरियम और यूसुफ है। इस बात की गहराई को आप समझना। डेविल इज नॉट द लायन बट ही इज अ लायर। हालेलुया। शैतान जो है वो सिंह नहीं है पर वो एक झूठा है। ही इज नॉट द लायन LION बट ही इज द लायर LIAR। वो झूठा है। इस बात को आप समझिएगा। वो आएगा आपको डराने के लिए लेकिन वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है जब तक आप उसको अनुमति ना दे। हालेलुया। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द लायन देन I will encourage you, let us talk about Jesus. Hallelujah. अगर आप सिंह की बात करना चाहते हैं then let us speak about Jesus, not about the devil, because the word which I read, the word which I meditate, जिस वचन को मैं पढ़ता हूं, जिस वचन का मैं अध्ययन करता हूं, वो वचन कहता है that Jesus is the lion of the tribe of Judah. Hallelujah. Amen. परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह यहूदियों का सिंह कहलाता है। हालेलुया। यहूदियों का सिंह, ये उपमा उसको दी गई है, ये उपाधि उसको दी गई है। शैतान सिंह तो नहीं है लेकिन सिर्फ एक बात है जो सिंह के समान शैतान में है। एक बात है उसके अंदर सिंह की जो कैरेक्टर और क्वालिटीज है उसमें की एक बात सिंह के समान उसके अंदर है जिसका इस्तेमाल वो हमको डराने के लिए करता है और वो सिंह के समान गरजता है। आमीन। लेकिन आपने वो कहावत पृथ्वी पर सुनी होगी, कई बार हम बोलते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं है। हालेलुया। सो सिंह की जो गरजने की, दहाड़ की मारने की जो आदत है, दहाड़ने की जो सिंह की आदत है, वो एक कैरेक्टर शैतान में जरूर है। सो वो सिंह तो नहीं है लेकिन वो सिंह के समान गरजता है, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं ज्यादा ही औकात से ऊपर मुंह फाड़ देता है ना। उसकी औकात नहीं है लेकिन वो औकात से मुंह फाड़ देता है कई बार। आमीन। सो उसके पास बड़ा मुंह खोलने की आदत है, उसके पास दहाड़ने की आदत है और वो सिंह के समान अपने शिकार का पीछा करता है। ये दो सिंह में के जो स्वभाव है ये शैतान में है। एक औकात से ऊपर बड़ा मुंह खोलने की, दूसरा अपने शिकार को वो फाड़ खाता है। अपने शिकार को फाड़ खाने के लिए वो उसका पीछा करता है। जैसे सिंह पीछा करता है अपने शिकार का, वैसे ये शत्रु भी करता है, शैतान भी करता है। ये दो चीजें उसमें है। द वर्ड सेज ही इज सीकिंग whom he may devour. Amen. वो उन लोगों को ढूंढता है जिनको वो फाड़कर खा सकता है या जिनको वो फाड़कर खा जाएगा। ऐसे लोगों का वो
ढूंढता है, ढूंढकर उनका पीछा करता है और उसके बाद वो अपने शिकार को झपटता है। आमीन। वो मेरे और आपके समान नहीं है, वो मसीह लोगों के समान नहीं है। वंस इन अ वीक, संडे टू संडे परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को ढूंढना है। नो, ही इज नॉट लाइक अ क्रिश्चियन पीपल, ही इज नॉट लाइक अ बिलीवर्स, जो सिर्फ इतवार टू इतवार यीशु मसीह और मंडे टू सैटरडे काहे का यीशु मसीह। नो, द डेविल इज नॉट लाइक दैट। ऑलवेज रिमेंबर, शैतान 24 आवर्स अ डे आपके ऊपर घात लगाकर बैठा रहता है। मसीह क्या करते हैं? सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन हम संडे टू संडे प्रभु को खोजते हैं, जब हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कलीसिया में होते हैं। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीवन हियर? एमैन, क्या मैं आज आप में से किसी एक से भी बात कर रहा हूँ क्या? लेकिन शैतान आपके और मेरे जैसा नहीं है। 24 आवर्स अ डे वो आपके और मेरे ऊपर घात लगाकर बैठा हुआ, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए पहला पतरस 5:8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। पवित्र शास्त्र कहता है कि हर समय मुझे और आपको जो धर्मी कहलाते हैं, हमको सचेत रहना है और जागते रहना है, क्योंकि जिस समय आप शत्रु पर विजय प्राप्त करते हो, तब कई बार आनंद और उत्सव मनाने में आप इतने व्यस्त हो जाते हो, इतने बिजी हो जाते हो कि आप सचेत रहना भूल जाते हो। हालेलुया। लेकिन शैतान उस समय भी नहीं भूलता कि आपने उसको हराया है। वो आपको उस समय भी पटकने देने के लिए, दोबारा आपको कमजोर करने के लिए वो तैयारी में लगा रहता है। हालेलुया। ईमान। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पाएंगे, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु इन वचनों को समझने में हमारी सहायता कर। जब हम किसी विजय को पा लेते हैं ना शत्रु पर, तो हम इतने बिजी हो जाते हैं आनंद और उत्सव मनाने में कि हम शत्रु को ही भूल जाते हैं। हमको लगता है आप क्या कर लेगा वो, हम तो जीत गए हैं। लेकिन शत्रु फिर एक बार उठता है और फिर एक बार आपको पटकने देने की तैयारी में रहता है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, 24 आवर्स अ डे वो आपके ऊपर घात लगाकर बैठा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के लिए समझने में आपकी सहायता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। तूने आज फिर एक बार हमें स्मरण कराया, सचेत हो और जागते रहो। प्रभु, हम अपने आप को फिर एक बार तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु जी, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रभु जी, तू हमारी सहायता कर और मदद कर। शत्रु की हर शक्ति पर तूने हमें विजय दिया, ऐसी घोषणा हम विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। और मेरा विश्वास है कि आज के वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। अगर आप वचनों के द्वारा आशीषित होते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, ताकि परमेश्वर के वचनों को, जिससे आपने आशीष पाई है, जब आप उसको लोगों तक पहुंचाए, तो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की जाति भी आपकी गवाही के द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। और हम कल फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मुस्कुराइए, आनंद में बने रहिए और दूसरों के लिए भी आनंद का कारण बनिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।